हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टोरी बैग। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है 3 मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। पहली मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। तीसरी मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे पर उदासी थी। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। यह देखकर वे चौंक गए। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। इस जलाशय के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, हाँ, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा मछुआरा बोला, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तभी तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। पहली मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद सुबह मछुआरे आए जाल फेंके। मेरी बला से तब तक मैं तो बहुत दूर पहुंचकर अटखेलियां कर रही होगी। दूसरी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है। या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि अगर वे आए भी तो उनके जाल में मैं फंसूं ही ना। तीसरी मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरों को आना है तो वे आएंगे ही। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार पहली मछली तो उसी समय वहां से चली गई। दूसरी और तीसरी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। दूसरी मछली ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रहती है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। दूसरी मछली लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांत अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में दूसरी मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया।
बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु दूसरी मछली दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ी हुई बदबू आने लगी तो मछलियों को देखने लगा। उसने दूसरी मछली को मरा हुआ समझकर उठाया और सूंघा और कहने लगा, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने दूसरी मछली को जलाशय में फेंक दिया। दूसरी मछली अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। तीसरी मछली भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली तीसरी मछली ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? चलिए मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।